खिलाड़ी ऑनलाइन आ गया है। गरीब राजकुमारी पालन योजना लोड हो गई है। आराध्या की दुनिया में आपका स्वागत है। आराध्या सूर्यवंश की राजकुमारी थी, लेकिन एक बेईमान राजगुरु के एक वचन से उसे अपने पिता और भाई का प्यार खोना पड़ा। कुंडली कहती है कि यह लड़की अपशकुन है। अगर यह आपके पास रही तो न सिर्फ देश की किस्मत बल्कि महाराज की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। नहीं। बकवास। आराध्या अपशकुन कैसे हो सकती है? हाँ, राजगुरु। अरे कोई है? आराध्या को महल के बाहर पालने के लिए भेज दो। बॉट मेरी अनुमति के बिना महल में वापस नहीं आ सकती। महाराज नहीं, नहीं। आराध्या। महाराज, 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 महाराज। आराध्या। आराध्या की वर्तमान जीवन शक्ति 10% है। नए खिलाड़ी के तौर पर आप घर ठीक करना, खाना देना या कपड़े बढ़ाना चुन सकते हैं। उबाऊ। हे भगवान, मुझे बचाओ। बहुत ठंड और भूख लगी है। क्या मैं वाकई नहीं बच पाऊंगी इस सर्दी से? आराध्या, मैंने राष्ट्र संरक्षक मुख्य पुजारी से इस लॉकेट को पवित्र करवाया था। बाद में जब मैं नहीं रहूंगी तो भगवान मेरी जगह तुम्हारी रक्षा करेंगे। कृपया हे भगवान, मेरी रक्षा करो। राजमाता, जब पिताश्री भी मुझे पसंद नहीं करते तो भगवान मेरी रक्षा कैसे करेंगे? क्या खिलाड़ी खाना देना चुनता है? खाना देना सफल। ओह। क्या सच में कोई भगवान है? भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। जब आराध्या एक दिन इस खंडहर आंगन से बाहर निकलेगी तो आपकी पूजा जरूर करेगी। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट लग रहा है। और क्या खाना चाहती हो? कौन बोल रहा है? क्या यह भगवान है? आजकल के गेम इतने रियलिस्टिक बनते हैं। हाँ, और रेड पोर्क चाहिए। 8 प्रकार के डक, टमाटर और अंडे की सब्जी। अरे नहीं नहीं, बहुत लालची हो गई। भगवान, मैं तो पहले ही खा चुकी हूँ। वाह, ये सब मेरे पसंदीदा हैं। शुक्रिया भगवान। धीरे धीरे खाओ, दम न घुट जाए। बहुत दिन बाद इतना पेट भर खाया है। इतने कपड़े पहने हैं इतनी ठंड में। वाह, कितने सुंदर कपड़े हैं ये। क्या यह भगवान ने मुझे भेजे हैं? ठंड है, पहन लो। कहीं भगवान देख तो नहीं रहे? भगवान ऐसे नहीं होते। ये तो बस एक गेम है ना। भगवान, आप सुंदर हैं। हाँ, काफी सुंदर है।
जब राजमाता जीवित थीं तो कभी कभार कपड़े भिजवा देती थीं, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी कोई परवाह ही नहीं करता। आज मेरा सबसे खुशी का दिन है। शुक्रिया भगवान। सोते हुए तो बिल्कुल बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही है। बधाई हो खिलाड़ी, आराध्या से संबंध स्थापित हुआ। इस क्षण से आराध्या सूर्यवंश की प्रथम राजकुमारी बनेगी या दरिद्र होकर मर जाएगी, यह सब आपकी एक सोच पर निर्भर है। खिलाड़ी, आपका स्वागत है। भगवान आपका। अरे शैतान, हर बार तुझे शादी के लिए मिलने भेजता हूं तो तू ऐसा मुंह बनाता है। लड़कियां तेरे डर से भाग जाती हैं। मुझे शुरू से ही इसमें दिलचस्पी नहीं है। अरे मीरा, हाँ? आर्यन आमतौर पर काम में व्यस्त रहता है। अगर उसने तुम्हारी अनदेखी की तो नाराज मत होना। दादाजी, मैं आर्यन को समझती हूँ। आर्यन ने अकेले ही आर्यन समूह को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना दिया। हालांकि मैं उसके काम में मदद नहीं कर सकती, लेकिन निजी जिंदगी में मैं पूरी तरह से उसका साथ दूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे शैतान, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मेरी अभी रिश्ते में आने की कोई योजना नहीं है। आप मेरे ऊपर समय बर्बाद न करें। चुप। आर्यन मुझे भूख लगी है। आर्यन मुझे भूख लगी है। माँ, इस दुनिया में सच में कोई भगवान होते हैं। उसने न सिर्फ मुझे खाने पहनने को दिया बल्कि मेरे दरवाजे खिड़कियां भी ठीक कर दिए। भगवान, क्या तुम हो? आर्यन, यह भगवान का नाम है। आर्यन मुझे भूख लगी है। मेरे फोन पर यह गेम कब आ गया? अरे शैतान, अभी वो आवाज किसकी थी? ओह, वह मेरी पालतू बिल्ली है। उसे भूख लगी है, मुझे जाकर उसे खाना देना है। मैं चलता हूँ। अरे, इस शैतान को तो सफाई की बहुत आदत। क्या भगवान नहीं है? हाँ, सही है। हर दिन इतने सारे लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, वे निश्चित ही दूसरों की मदद करने में व्यस्त हैं। शायद वे मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। सब मेरी ही गलती है। कल मैं बहुत लालची हो गई थी। भगवान से इतनी सारी चीजें मांग लीं। उन्होंने जरूर सोचा होगा कि मैं एक लालची औरत हूँ। मैं तो यही हूँ। आप मुझसे नाराज नहीं हैं? मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? आज क्या खाना चाहोगी? भगवान की आवाज सुनकर लगता है वे सच में नाराज नहीं हैं। अब तो पिछवाड़े में सड़ा हुआ अनाज भी मुझे नहीं देते। मैं सिर्फ भगवान की दया पर निर्भर हूँ। आगे से बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए। दलिया, मुझे बस दलिया ही चाहिए। वे तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अरे बस हो गया, बस। दरअसल मुझे बस सादा दलिया ही चाहिए था। ये सब थोड़ा ज्यादा खर्चीला है। गेम का किरदार मेरे पैसे बचाने की सोच रहा है। मेरे लिए बचत मत करो, मुझे पैसे की कमी नहीं है। भगवान तो अमीर निकले। अच्छा तो भगवान का शुक्रिया।
मैं शर्म नहीं करूंगी। सच में इतना स्वादिष्ट है? ये डोंगपो पोर्क बहुत स्वादिष्ट है। भगवान, आपको भी एक बार जरूर चखना चाहिए। ठीक है। आर्यन, वह एक स्ट्रीमर के साथ खाना खाना पसंद करता है, लेकिन मेरे साथ नहीं। डर किस बात का? यह तो बस एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है। वह मेरे लिए बधाई हो, खिलाड़ी आराध्या के साथ गहरा संबंध स्थापित हुआ है। आराध्या की वर्तमान जीवन शक्ति 50% है, खुशी का स्तर 3% है। यह खुशी का स्तर इतना कम क्यों है? आराध्या का जन्म होते ही सबने उसे तिरस्कृत कर दिया। उसकी मां शालिनी के मरने के बाद उसे बचाने वाला कोई नहीं रहा, प्यार नहीं मिला, इसलिए खुश नहीं है। किसी से प्यार करना फूलों की देखभाल करने जैसा है। खिलाड़ी चाहे तो आराध्या के रहने की स्थितियां सुधार सकता है, उसकी खुशी का स्तर बढ़ा सकता है। फिर से 1 करोड़ रुपए जमा करो। आराध्या को शानदार सूट में रहने दो। मेज पर ताजे फल, हमेशा को हर भोजन उसकी पसंद के अनुसार परोसा है। दो 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 आज दो दो दो। इसके अलावा कुछ और राजसी पोशाकें तैयार रखो। आप इस पालन पोषण गेम में 99.99% उपयोगकर्ताओं को पीछे छोड़ चुके हैं। आराध्या सबसे तेजी से लेवल अप करने वाला किरदार बनने वाली है। आराध्या की राध्या खिलाड़ी, और मेहनत करो तो और भी रिवॉर्ड अनलॉक हो सकते हैं। मुझे पता है कि यह सिर्फ एक गेम है, लेकिन मैं इस गेम किरदार को खुश करने पर इतना आमादा क्यों हूं? मैं जरूर सपना देख रही हूँ। यह सब सचमुच हुआ। यह जरूर भगवान ने भेजा है। भगवान का शुक्रिया। लेकिन मैं उनका एहसान कैसे चुकाऊं? राजमाता ने मुझे चित्रकारी सिखाई थी। चलो भगवान को एक पेंटिंग भेंट कर देते हैं। पता नहीं भगवान को पसंद आएगी या नहीं। भगवान की देखभाल के लिए धन्यवाद। आज आराध्या के पास चुकाने के लिए कुछ नहीं है। इस चित्र के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करती हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। क्या यह भेजा नहीं जा सकता? ओह, तुम्हें 1 महीने का समय है डिजाइनर ढूंढने का। वो आदमी कहाँ है? आर्यन सर, आपको न्यू चाइनीज ज्वेलरी डिजाइनर चाहिए था, लेकिन उनमें से कोई भी आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। मुझे सिर्फ नतीजे चाहिए। तुम्हारे ये बहाने सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप आर्यन सर, यह पेंटिंग, क्या यही वो स्टाइल नहीं है जो आप चाहते थे? आराध्या। इस पेंटिंग की मालकिन का नाम आराध्या है। इस आराध्या की पेंटिंग सही है, उसकी हरकतें बड़ी की हैं। यह बिल्कुल सही है। आर्यन समूह के डिजाइनर के लिए क्या मैं उससे संपर्क करूं? आर्यन समूह के लिए क्या मैं उससे संपर्क करूं? 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 क्या मैं 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 संपर्क करूं? पहले तुम बाहर जाओ। हाँ, तो मैं पहले अपना काम करता हूं।
आराध्या, यह तो सिर्फ गेम का एक किरदार है। यह असली दुनिया में कैसे आ सकती है? सिवाय इसके कि यह गेम एक जाल है। बकवास। हे भगवान, मुझे बचा लो। बधाई हो खिलाड़ी, आपका आराध्या से संबंध स्थापित हुआ है। इस पल से क्या आराध्या सूर्यवंश की पहली राजकुमारी बनेगी या दर दर भटककर मर जाएगी? सब कुछ आपकी एक सोच पर निर्भर है। 30। आराध्या, खिलाड़ी, आपका फिर से स्वागत है। मुझे पता है कि यह सिर्फ एक गेम है, लेकिन मैं ऐसा क्यों हूं जो एक गेम के किरदार को खुश देखने के लिए इतना बेचैन है? अभी जब से यह गेम आया है, मैंने वाकई इस पर बहुत समय बिताया है। अगर यह कोई साजिश है, तो फिर कौन है जिसने आराध्या का यह किरदार बनाया? खिलाड़ी द्वारा भारी मात्रा में गोल्ड कॉइन रिचार्ज करने के कारण सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। आज रात 9 बजे आपको आराध्या से मिलने का मौका मिलेगा। मिलना? यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। हेलो, क्या यह तकनीकी विभाग है? मेरे कंप्यूटर में वायरस। आखिरकार लिख ही लिया। उम्मीद है भगवान को मेरा खत मिल जाए। आराध्या। अपशकुन, बाहर निकल। आ, मुझे छोड़ दो। सचमुच तुम अपनी माँ की तरह ही हो, इस मोहिनी चेहरे के साथ। रोज टूटे फूटे कमरे में रहती है, फिर भी इतनी सुडौल और स्वस्थ कैसे? क्या तुम लोग चुपके से इसे अच्छा खाना दे रहे हो? बड़ी राजकुमारी, हम तो चाहते हैं कि ये अपशकुन से दूर रहें। हम कैसे इसे अच्छा खाने पीने को दे सकते हैं? आमतौर पर हम इसे बस थोड़ा बासी खाना ही देते हैं। ये कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? यह तो महल के लोग ही पहन सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमरे में कोई छुपा है? अगर उसने देख लिया कि कमरा बदल गया है तो मुसीबत हो जाएगी। बड़ी राजकुमारी, आप इस अपशकुन के ठिकाने से दूर रहें, कहीं उसकी बदकिस्मती आपको न लग जाए। तुम्हारी वजह से ही मेरे पिताश्री बीमार पड़े हैं। मेरी राजमाता दिन रात पिताश्री के लिए प्रार्थना कर रही हैं। 2 दिन से आंखें भी नहीं मूंदी हैं। पिताश्री बीमार है? अगर उस साल शालिनी तुम्हारी विनती न करती तो तुम आज जिंदा ही नहीं होती। इसे कारागार में ले जाओ। जब यह मर जाएगी तभी मेरे पिताश्री ठीक होंगे। काव्या, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकती। मेरे पास मेरी राजमाता का दिया हुआ जीवन रक्षक पदक है। आजकल मेरी माँ ही सूर्यवंश की महारानी है और तुम्हारी माँ तो बहुत पहले मिट्टी में मिल चुकी है। मैं राजकुमारी हूँ, मैं कहती हूँ मरो तो तुम्हें मरना ही होगा। इसे ले जाओ। जी, चलो। मेरे जन्म के दिन से ही मुझ पर अपशकुन मैं- का ठप्पा लग गया था। राजमाता के अलावा किसी ने मुझे स्वीकार नहीं किया, बाकी सब मुझसे नफरत करते थे। 2 साल पहले राजमाता चल बसी, तब से बस मैं ही अकेली रह गई हूँ। इस साल की सर्दी बहुत कड़ाके की है। मैंने दाई माँ से सुना है कि मैं इस सर्दी से बच नहीं पाऊंगी। मुझे भी यही लग रहा था। उस दिन मैं सचमुच मरने के कगार पर थी, लेकिन खैर, मेरी मुलाकात एक दयालु भगवान से हो गई। भगवान, आपका शुक्रिया। यह खुशी का स्तर इतना कम क्यों है? आराध्या के जन्म से ही सब उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे। उसकी माँ शालिनी के मरने के बाद उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। प्यार नहीं है। इसलिए खुशी नहीं है। किसी से प्यार करना पौधे को पालने जैसा है। खिलाड़ी आराध्या के रहने की स्थिति सुधार कर उसके खुशी के स्तर को बढ़ा सकता है। आराध्या, सूर्यवंश के लिए अभिशाप, हम सब के लिए मुसीबत लाने वाली। मार डालो इसे। राजकुमारी, उसके पास जीवन रक्षक पदक तो है ही। सावधानी के तौर पर हम उसे बस जिंदा रहने दें। अगर यह जेल में बीमारी से मर गई तो उसका हम पर कोई इल्जाम नहीं होगा। सही कहा। इसे मारने से मेरे हाथ भी गंदे होंगे। बस इसे यहीं अपनी किस्मत पर छोड़ दो। जी।
भगवान, क्या मैं मरने वाली हूँ? मैं सचमुच एक गेम कैरेक्टर की कहानी सुनकर दुखी हो गया हूँ। आय, खिलाड़ी कृपया ध्यान दें, होलोग्राफिक अनुभव शुरू होने वाला है। कृपया तैयार रहें। इसका मतलब क्या है? खा। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? दुस्साहस, मैं सूर्यवंश की राजकुमारी हूँ, बाहर निकल जाओ। आराध्या, तुम सचमुच मरी दुनिया में आ गई हो? यह आवाज क्यों? मैं भगवान को छू क्यों नहीं पा रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मर चुकी हूँ? भगवान, आप मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे राजमाता से मिलवा लो। यहाँ अब मेरी कोई परवाह नहीं करता। यह गेम कितना रियलिस्टिक है। चित्र और चिट्ठी, वे अचानक मेरे कमरे में आ गए। वे दोनों असली हैं। शायद आराध्या भी असली है। बस हम दोनों अलग अलग समय में रह रहे हैं। गेम ने हमें एक साथ जोड़ दिया है, इसलिए मैं उससे मिला। भगवान, क्या आप मुझे लेने आए हैं? आराध्या, तुम्हारे शरीर पर ये चोटें कैसे लगीं? पिताश्री बीमार हैं। वे कहते हैं कि यह मेरी वजह से हुआ है। कहते हैं कि मैं अपशकुन हूँ। लेकिन अगर मैं सच में अपशकुन होती तो फिर मैं भगवान आपसे मिलने में इतनी भाग्यशाली कैसे होती? तुम अपशकुन नहीं हो, वे बकवास कर रहे हैं। बी, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान, क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं अभी दवा खरीदकर तुम्हारा इलाज करता हूँ। चेतावनी, चेतावनी, मुख्य प्रणाली को खतरा है। डेटा गड़बड़ी। सामान्य रूप से काम नहीं कर पाएगी। राजमाता के अलावा सिर्फ भगवान ही मेरे साथ इतना अच्छा है। मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, मुझे सुंदर कपड़े देते हैं और मेरे लिए दरवाजे खिड़कियां भी ठीक करते हैं। हे भगवान, अगर मैं मर गई तो क्या फिर आपसे मिल पाऊंगी? आराध्या, कंप्यूटर। वे गेम अनइंस्टॉल कर रहे हैं। भगवान, मुझे बहुत नींद आ रही है। आराध्या, सोना मत। मैं जल्द ही पहुंच रहा हूं। मुझे भगवान पर विश्वास है। बिल्कुल मत सोना। मैंने ऐसी सिस्टम कभी नहीं देखी। पता नहीं किस बड़े हैकर ने डिजाइन किया है। इसमें लगा फायरवॉल। हमारे लिए घुसना नामुमकिन है। यह आर्यन सर का कंप्यूटर है। इसे ठीक करना ही होगा, नहीं तो हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे आजमाने दो। मुझे यकीन नहीं होता। हम इतने सारे लोग हैं और एक गेम तक अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे। आर्यन सर, क्या आप इस गेम को हटाने वाले नहीं थे? सिल्की, अब से किसी को भी इस कंप्यूटर को छूने की इजाजत नहीं है, खासतौर पर इस गेम को। कंप्यूटर को छूने। हाँ, पहले बाहर जाओ। दवा तैयार करो। मुझे आराध्या से मिलना है। कितना भी भर सकता हूँ। खिलाड़ी ने समय रहते नुकसान रोक दिया।
सिस्टम इनाम मिला है। आराध्या के साथ वास्तविक संपर्क की इजाजत है। समय सीमा 3 मिनट। कृपया खिलाड़ी तैयार रहें। आराध्या, आराध्या, हे भगवान, मुझे पता था तुम आओगे। तुम कभी वादा नहीं तोड़ते। मैं तुम्हें छू सकती हूँ। दर्द हो रहा है? नहीं, खिलाड़ी, कृपया ध्यान दो। 1 मिनट बाद। आप वास्तविक दुनिया में वापस चले जाएंगे। आओ। आराध्या, मैं जरूर तरीका ढूंढूंगा, तुम्हें बचाकर बाहर निकालूंगा। हे भगवान, क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम भी राजमाता की तरह फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी? पिताश्री मुझसे प्यार नहीं करते। भ्राताश्री मुझसे घृणा करते हैं। दीदी मुझे सताती है। नम्रतापूर्वक मेरी विनती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चिंता मत करो, मैं जरूर तरीका ढूंढूंगा। तुम्हें बाहर निकालूंगा। उलटी गिनती 9। हालांकि मैं यहां नहीं हूं, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हे भगवान, अपशकुन तो अपशकुन ही होता है, हजारों साल तक बुराई फैलाता रहेगा। इतनी गंभीर चोट लगी है, फिर भी मरी नहीं। हम्फ। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ, तू इस यज्ञ से कैसे बच पाएगी। यज्ञ? इसका क्या मतलब है? तुम जैसी पापी आत्मा को सिर्फ यज्ञ में चढ़ाकर ही शुद्ध किया जा सकता है, तुम्हारे द्वारा सूर्यवंश पर लाई गई अशुभता से। नहीं, तुम्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। मेरे पास जीवन रक्षक पदक है, पिताश्री कभी मंजूर नहीं करेंगे। आराध्या, तू बहुत ज्यादा भोली है। पिताश्री पहले ही मान गए हैं। तुम जैसे अपशकुन की किसे परवाह है कि तू जीती है या मरती है। क्या? तुम्हारी वजह से पिताश्री बीमार पड़े। तुम्हारी वजह से सूर्यवंश की सीमाएं अशांत हैं। तुम्हें यज्ञ में चढ़ाना ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। इसे वेदी पर ले जाओ। यज्ञ का समय हो गया है। जी। चलो। आह, आराध्या, फिर से कब लॉग इन कर पाऊंगा? आपके गेमिंग अनुभव में व्यवधान के लिए खेद है। सिस्टम अनुमान लगाता है कि आधे घंटे बाद। सामान्य हो जाएगा। मैंने आराध्या को दवा लगा दी है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इतना बेचैन क्यों हूं? महाराज महारानी, समय हो गया है, शुरू किया जा सकता है। शुरू करो। पिताश्री, आप एक ढोंगी की बातों पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? मुझे मरवाने के लिए? साहस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजगुरु का अपमान करने की? अपशकुन, यह भविष्यवाणी में लिखा है। महाराज की दया के कारण तुम आज तक जीवित हो। तुम आभारी नहीं हो, बल्कि ऐसी अभद्र बातें कर रही हो। मैं आज तक जीवित हूँ क्योंकि मेरी राजमाता ने अपने प्राण देकर मुझे बचाया था। 2 साल पहले राजमाता पिताश्री के साथ शिकार पर गई थीं। रास्ते में हमलावरों ने घेर लिया। उन्होंने अकेले ही तीरों को रोक लिया। दुर्भाग्य से
वे बच नहीं सकीं। राजमाता को मेरी चिंता थी। अपनी अंतिम सांसों में उन्होंने पिताश्री से विनती की कि मुझे एक जीवन रक्षक पदक दिया जाए ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं और अपना जीवन बिता सकूं। इन सभी वर्षों में मैंने बहुत सावधानी बरती है। मैं उस टूटे फूटे कमरे में छिपी रही। भरपेट खाना नहीं मिला, गर्म कपड़े नहीं मिले, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरा जीवन लेना चाहते हो। आराध्या, पूर्व महारानी को बहाना मत बनाओ। तुम यह अपशकुन इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं हो। पिताश्री का रोग लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा। सूर्यवंश की सीमाएं अशांत हैं। यह सब तुम्हारे इस अपशकुन के कारण है। तुम्हारी बदकिस्मती ने सूर्यवंश का भाग्य खराब कर दिया है। महाराज, काव्या सही कह रही है। आज का यह यज्ञ सूर्यवंश के लिए है, सूर्यवंश के हर नागरिक के लिए है। आराध्या सूर्यवंश की संतान है, उसे सूर्यवंश के लिए बलिदान देना ही चाहिए। लेकिन मैंने वास्तव में शालिनी से वादा किया था कि आराध्या महल के बाहर अपना बाकी जीवन बिताएगी। शालिनी महारानी बहुत सद्गुणी थीं। अगर उन्हें पता होता कि आज का यह यज्ञ महाराज के लिए है, सूर्यवंश के लिए है, तो वे निश्चित रूप से सहमति देतीं। महाराज, जब तक राजकुमारी आराध्या जीवित है, सूर्यवंश का भाग्य क्षीण होता रहेगा। केवल उसका यज्ञ में बलिदान ही सूर्यवंश को शाश्वत बना सकता है। हाँ, सही कहा। मेरी संतान कैसे डरपोक बन सकती है? यज्ञ शुरू करो। ग्रेस्क, काल। आराध्या, सूर्यवंश में केवल एक ही राजकुमारी हो सकती है और वह केवल मैं ही हूँ। भगवान, रुको। मुझे भगवान की कृपा प्राप्त है। अगर तुम लोगों ने मुझे छुआ। भगवान, भगवान, कौन सा भगवान? आराध्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पिताश्री तो स्वर्ग का पुत्र है। अगर कोई भगवान सुरक्षा देता भी है तो वह पिताश्री की ही देगा, तुम जैसे अपशकुन की नहीं। महाराज, राजकुमारी आराध्या पर बुरी आत्मा का साया है। जल्दी से अनुष्ठान करना होगा, नहीं तो हम सबको उल्टा असर झेलना पड़ेगा। 6 अन्य का किस्मान कर सकता है। शुरू करो। मर जा आराध्या, तुझे कोई नहीं बचा सकता। भगवान, डेटा सामान्य हो गया है। गेम लोड हो रहा है। आराध्या, आराध्या, रुको। गेम सिस्टम कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। खिलाड़ी की रिचार्ज राशि के हिसाब से कम से ज्यादा के हिसाब से बांटा गया है। अलग अलग बचाव के तरीके मुझे सबसे ऊंचा और असरदार चाहिए। आपके लिए तैयार किया जा रहा है। कृपया थोड़ा इंतजार करें। डब्ल्यू का भगवान, आराध्या शायद तुम्हें फिर कभी न देख पाए। काश तुम हमेशा खुश रहो। सूर्यवंश को बर्बाद करने वाला अपशकुन आखिरकार आसमान ने ले लिया। अब से सूर्यवंश का भाग्य बस मजबूत ही होता जाएगा। आराध्या, भगवान, रक्षकों को बुलाओ। वो क्या बेशकीमती चीज है। इसकी रफ्तार हवा जैसी है और इसका बदन लोहे से ढका हुआ है। ये चमक भी रहा है, लगता है जैसे नाटक में से है। लोहे का उड़ने वाला घोड़ा। अभी अभी राजकुमारी आराध्या ने कहा था कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त है। क्या ये लोहे का दैत्य भगवान का वाहन है और वह भगवान स्वयं है? दुस्साहसी दरिंदे, यज्ञ का अनुष्ठान तुम इसे भंग करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम यह मत सोचो कि इस लोहे के ढांचे से तुम यहाँ भूत प्रेत का नाटक कर सकते हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। चुप रहो। अपमानजनक। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? इसे पकड़ लो। भगवान, देखता हूं किसकी हिम्मत होती है। आराध्या, चिंता मत करो। पहले मैं इस आग को बुझाता हूं। वह
उसके हाथ में क्या चीज है? यह सब दिखावा है। मेरी आंखों के सामने किसी को बचाने की कोशिश करना बिल्कुल पागलपन है। अ, हम यह नौजवान वाकई दिखावा कर रहा है। आग बुझ गई। आग सच में बुझ गई। हाथ उठाकर अचानक बर्फबारी होने लगी। ये कैसे संभव है? क्या वो सच में देवता है? अभी भी हद से नहीं। भगवान! आराध्या। आराध्या, डर मत। मैं यहाँ हूं ना। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। चलो। बर्फ है। वाकई बर्फ गिर रही है। वो हवा और बर्फ को नियंत्रित कर सकता है। भगवान के अलावा और किस में ऐसी ताकत हो सकती है? अगर वो भगवान है तो राजकुमारी आराध्या जरूर भगवान द्वारा चुनी गई देवी है। हे भगवान, क्रोध शांत करें। हे देवी, क्रोध शांत करें। हम मूर्ख हैं। हमने देवी का अपमान कर दिया। क्या यह सच में, वह सच में भगवान है? डरो मत। मैं यहाँ हूं। कोई भी तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। ये कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? ये कपड़ा तो केवल राजमहल के लोग ही पहन सकते हैं। शायद कमरे में कोई मर्द छुपा है। पिताश्री, वह झूठ बोल रहा है। अगर वो भगवान नहीं है तो यह चमकता हुआ लोहे का राक्षस और यह हवा और बर्फ और यह बारिश, इसका क्या मतलब है? ये लोहा चमक रहा है। जरूर उसने कोई जादू किया है। ये बारिश और बर्फ। अभी तो सर्दी का मौसम है। बारिश या बर्फ गिरना बहुत आम बात है ना। पिताश्री, मैंने परसों महल से बाहर जाकर आराध्या को देखा था। वह सोने चांदी के गहने पहनी हुई थी। जरूर कोई उसकी मदद कर रहा है। और यह आदमी यही वह है जिसे उसने पिछवाड़े में छुपा रखा है। चुप रहो। तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। राजगुरु, यह आदमी आखिर है कौन? क्या तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा? कोई संकेत नहीं मिल रहा? महाराज, बड़ी राजकुमारी सही कह रही हैं। यह भूत प्रेत का नाटक कर रहा है। मैं इसे अभी पकड़ता हूं। आप करता ही कि भूत प्रेत का नाटक कर रहा है। मैंने सालों तक कठोर साधना की है, लेकिन कभी भगवान को नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ढोंग करने की? मैं आज देखना चाहता हूं कि तुम आदमी हो या भूत। पीछे हटो। तुमने भगवान का अपमान किया। क्या तुम्हें ईश्वरीय दंड का डर नहीं? अगर वो सचमुच भगवान है तो क्या राजगुरु खुद अपनी मौत बुला रहे हैं? राजगुरु को तंत्र मंत्र आता है। भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यह आदमी ढोंग ही कर रहा है। क्या तुम भगवान नहीं हो? फिर मेरे हाथ की तलवार से क्यों डर रहे हो? तुम दोनों, एक भी नहीं बचेगा। सब यहीं मर जाओगे। मैंने कहा था पीछे हटो। आराध्या, कोई बात नहीं। मैं आज वैसे भी इसे छोड़ने वाला नहीं था। बड़ी बड़ी बातें। राजगुरु, आप अब भी क्यों हिचक रहे हैं? भगवान, मैंने गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। क्या वो राजगुरु को नियंत्रित कर सकता था? गलत है। मैं एक धोखेबाज हूं। मैंने धोखा दिया। मुझे झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए था कि राजकुमारी आराध्या एक अपशकुन है। भगवान, मैं कोई अपशकुन नहीं हूँ। तुमने सुना? मैं कोई अपशकुन नहीं हूँ। तुम बिल्कुल अपशकुन नहीं हो। तुम एक अनमोल रत्न हो। राजगुरु, तुम क्या बकवास कर रहे हो? दिव्य अस्त्रों को नियंत्रित करना, बिजली की तेजी से चलना, मौसम पर नियंत्रण, साफ आसमान में बर्फबारी और लोगों के दिलों को पढ़ना, सच बोलवाना, ये भगवान नहीं तो और क्या है? अरे, कोई है? इस राजगुरु को नीचे खींच ले जाओ। भगवान ने हमारे सूर्यवंश में अवतार लिया है।
भगवान का स्वागत करने के लिए सब घुटने टेको। महाराज, आप सर्वोच्च शासक हैं। आप किसी और के सामने कैसे घुटने टेक सकते हैं? चुप रहो। अगर तुमने भगवान को नाराज कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। भगवान का स्वागत है। आराध्या, हम दोनों बराबर हैं, घुटने टेकने की जरूरत नहीं। भगवान, मेरी दुनिया में आने के लिए धन्यवाद। हमें नहीं पता था कि भगवान अवतरित होंगे। आपका क्या आदेश है? तुम एक राष्ट्र का शासक होकर बुरी सलाह मानते हो, अपनी ही बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते हो और दूसरी की बेटी को अपना खजाना समझते हो। क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? भगवान, आपका क्या मतलब है? क्या आप स्पष्ट करेंगे? काव्या, मात पिताश्री, वह जो कह रहा है वह सब झूठ है। क्या तुमने किया है? मेरे साथ धोखा किया है? क्या तुमने किया है? महाराज, यह दासी बेकसूर है। महारानी, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें राजगुरु जैसी ही सजा मिलेगी। महाराज, यह दासी एक पल के लिए भ्रमित हो गई थी। सारा दोष राजगुरु का है। राजगुरु ने मुझे मजबूर किया। तुम बुरे इंसान हो। तुमने इतने सालों से मुझे धोखा दिया है। तुम माधवी रानी के रूप में अयोग्य है। आत्महत्या का आदेश। राजमाता, काव्या, आम नागरिक बनाना। निर्वासित, निर्वासित। आज से राजधानी में कदम नहीं रख सकती। पिताश्री, आप बचपन से मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे ना? आराध्या जो कह रही है वह सब झूठ है। मैं बेकसूर हूँ। पिताश्री, ले जाओ इसे। पिताश्री, आराध्या, यह मैं हूं जिसने तुम्हारी राजमाता के वादे को तोड़ा, जिसने तुम्हें इतने साल कष्ट दिए। मैंने गलती की। भगवान का धन्यवाद जिन्होंने मार्गदर्शन किया। तभी मैं कोई और बड़ी गलती करने से बच गया। आगे से मैं देश का अच्छे से शासन चलाऊंगा। छोटे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। आप आज कही गई बात याद रखें। आराध्या है तो सूर्यवंश है। अगर आराध्या को कुछ हुआ तो मैं पूरे सूर्यवंश को मिटा दूंगा। खिलाड़ी कृपया ध्यान दें। 1 मिनट बाद। आप वास्तविक दुनिया में लौट जाएंगे। भगवान, क्या आप फिर जा रहे हैं? क्या हम फिर मिलेंगे? मत रो, हम जरूर फिर मिलेंगे। आराध्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मत जाओ। महाराज ने तुम्हें महल में रहने को कहा था ना? फिर तुम इस टूटे फूटे कमरे में क्यों लौट रही हो? पहले मैं सपने में भी यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन अब यही जगह मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षित लगती है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। है ना, हे भगवान? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सो जाओ, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, हे भगवान। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। आराध्या, हे भगवान, क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम भी मेरी राजमाता की तरह हमेशा के लिए चले जाओगे? पिताश्री मुझसे प्यार नहीं करते। भ्राताश्री मुझसे नफरत करते हैं। दीदी मुझे सताती है। कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो, ठीक है ना? आखिर मुझे क्या करना होगा ताकि आराध्या मेरी दुनिया में आ सके? डॉक्टर, मेरा पोता कैसा है? आप चिंता न करें, आर्यन सर को कुछ खास नहीं हुआ है, बस थोड़ी थकान है। एक दिन आराम करने से ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है तो। अरे हाँ, लगता है आर्यन सर को इस कंप्यूटर से बहुत लगाव है। जब वो बेहोश हुए थे तब भी अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना इसे कसकर पकड़े हुए थे। शायद इसमें कोई बहुत जरूरी चीज होगी। दादाजी, मैं आर्यन के लिए इसे संभाल कर रखती हूँ। जब वह उठेंगे तब उन्हें दे दूंगी। हम तो मैं पहले आर्यन के लिए बाहर से कुछ फल ले आती हूँ। अरे मीरा बेटी, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है।
कोई परेशानी नहीं है दादाजी। आर्यन, मैं देखना चाहती हूँ इस कंप्यूटर में आखिर है क्या जो प्रभु सुप्रभात। सुप्रभात। क्या आज मिलने का वादा नहीं किया था? यह कौन सा गेम है? जब यह इतना यथार्थवादी बना है तो ऐसा लगता है जैसे कैमरे के सामने कोई असली इंसान हो। गरीब राजकुमारी पालन योजना। क्या यह संभव है कि आर्यन, जिसके बारे में वह दिन रात सोचता रहता है, वह बस एक गेम कैरेक्टर है? अरे कौन है? कौन बोल रहा है? इस गेम में इंटरैक्टिव फीचर भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि नंदन इसमें इतना डूबा हुआ है। तुम प्रभु नहीं हो। प्रभु, तुम उसे यही कहकर बुलाती हो? चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तुम बस एक गेम कैरेक्टर हो। तुम हो कौन? मैं तुम्हारे उस प्रभु की मंगेतर हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, हमारी शादी होने वाली है और तुम जैसी नीच औरत जो उसका समय और पैसा बर्बाद कर रही है, अब और जीने की जरूरत नहीं है। 361 वर्ड। मैं तुम्हें बता दूं, प्रभु की अनुमति के बिना तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नंदन का नाम लेकर डराने की? मजा। प्रभु, प्रभु तुम्हें बख्शेंगे नहीं। आह आह। बस एक गेम कैरेक्टर है। सचमुच खुद को बहुत कुछ समझ बैठी है। चाहे नंदन को पता चल भी जाए तो क्या? मुझे विश्वास नहीं होता कि वह एक गेम कैरेक्टर के लिए मुझसे रूठ जाएगा। मेरा कंप्यूटर कहाँ है? कहाँ है मेरा कंप्यूटर? मेरा कंप्यूटर कहाँ है? अरे तुम्हारा वह कंप्यूटर, आर्यन। कंप्यूटर मेरे पास है। मैंने देखा कि वह थोड़ा घिस गया था तो मैं उसे ठीक करवाने ले गई। किसने तुम्हें मेरी चीजें छूने की इजाजत दी? आर्यन, ये हड्डी का सूप मैंने खुद बनाया है, थोड़ा चखोगे? अफसोस की बात है, आपकी गलत कार्रवाई के कारण गरीब राजकुमारी पालन योजना विफल हो गई है। क्या? आराध्या कहाँ है? डेटा रीसेट। पात्र आराध्या मिटा दिया गया है। खिलाड़ी फिर से चुन सकता है पालन पोषण वाला चरित्र। आर्यन, तुम हो। तुमने मेरा कंप्यूटर छुआ, है ना? मैं गेम नहीं खेलती, मैंने गलती से डिलीट कर दिया। किसने तुम्हें मेरा गेम बिना पूछे चलाने की इजाजत दी? किसने इजाजत दी? ये तो बस एक गेम है, तुम आराध्या की इतनी परवाह क्यों करते हो? क्या तुम्हें पता है आराध्या मेरे लिए क्या मायने रखती है? मैंने मुश्किल से उसकी मदद की। मुश्किल से निकाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ दो आर्यन। क्या हुआ? दादाजी, मैंने बस गलती से उसके कंप्यूटर से गेम का पात्र डिलीट कर दिया। वह बस एक गेम के लिए मुझ पर इतना चिल्ला रहा है। क्या मैं एक गेम से भी कम हूँ? तुम आराध्या के बराबरी कैसे कर सकते हो? तुम निकल जाओ यहाँ से। आर्यन, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले गेम्स नहीं खेलते थे। कैसे एक गेम के किरदार के लिए इतना गुस्सा कर रहे हो? दादाजी, आराध्या एक जीती जागती इंसान है। मैंने उसे देखा है। वह मेरे सामने थी, रो रही थी और मुझसे उसे ले जाने को कह रही थी। कुछ समय पहले मैंने मुश्किल से उसे यज्ञ वेदी से बचाया था। मैंने सोचा था कि अब वंशो अच्छे से जी पाएगी, किसी के दबाव में नहीं। यह सब उस मीरा ने बर्बाद कर दिया। आर्यन, देखो, क्या इसे ठीक किया जा सकता है ना? ठीक है दादाजी, बाहर जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या डेटा वापस लाने का कोई तरीका है? मुझे बस आराध्या वापस चाहिए। कोई भी तरीका अपनाओ, कोई भी कीमत चुकाओ। मैं तैयार हूँ। एक बार गेम फेल हो जाए तो डेटा रिकवर नहीं किया जा सकता। आप दूसरा पालन पोषण वाला चरित्र चुन सकते हैं। मैं आपको सुझाव दूंगी। मुझे बस आराध्या चाहिए। भगवान, क्या आप जा रहे हैं? क्या आप भी राजमाता की तरह
हमेशा के लिए चले जाएंगे? पिताश्री मुझसे प्यार नहीं करते। भ्राताश्री मुझसे नफरत करते हैं। दीदी मुझे सताती हैं। कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलिए। क्या आप ले जाएंगे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं जरूर कोई तरीका ढूंढूंगा तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाने का। आप हमेशा मेरे साथ हैं, है ना भगवान? हाँ, मैं हमेशा यही हूँ। सो जाओ, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं भगवान। आराध्या, मैंने गलत कह दिया। यह कहाँ है? भगवान, भगवान आप कहाँ हैं? मीरा जी, आर्यन सर किसी को भी अपने बेडरूम में नहीं आने देते। आप लिविंग रूम में उनका इंतजार करें। आप लिविंग रूम में उनका इंतजार करें। मैं आर्यन समूह की भावी घर की मालकिन हूँ, तुम्हारी मेरे सामने इतनी हिम्मत? बाहर निकलो। कितनी बेअदबी है। अरे, ये क्या है? अपने गंदे हाथ हटाओ। आर्यन। किसने आने दिया? बाहर निकल। आर्यन, आज मैं माफी मांगने आई हूँ। गेम तो गेम ही है, असल जिंदगी से मुकाबला नहीं कर सकता। तुम एक गेम कैरेक्टर से इतना लगाव रखते हो, जरूर तुम्हारी असल जिंदगी बहुत अकेली है। आगे से मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है? मैंने कहा था ना, फिर कभी मेरे सामने मत आना। आर्यन, तुम आराध्या जैसे गेम कैरेक्टर से इतना प्यार करते हो, मुझे क्यों नहीं देख पाते? चुप रहो, तुम आराध्या का नाम लेने लायक भी नहीं हो। आह। आह, अगर फिर कभी मेरे सामने आई तो तुम्हारे परिवार के साथ नरमी नहीं बरतूंगा। आर्यन। बाहर निकलो। आराध्या, बधाई हो खिलाड़ी। आराध्या के साथ गहरा संबंध स्थापित हुआ है। आराध्या की वर्तमान जीवन शक्ति 50% है। खुशी का स्तर 3% है। खुशी का स्तर इतना कम क्यों है? आराध्या का जन्म ही सबकी नफरत के साथ हुआ। शालिनी के मरने के बाद उसे बचाने वाला कोई नहीं रहा। प्यार नहीं है, इसलिए खुशी नहीं है। प्यार करना फूलों को पालने जैसा है। खिलाड़ी आराध्या के रहने की स्थिति सुधार कर उसका खुशी का स्तर बढ़ा सकता है। उसका खुशी का स्तर बढ़ा सकता है। मैंने सोचा था मैं तुम्हें खुश रख सकता हूं। थोड़ा और धैर्य रखो। मैं भगवान को जरूर ढूंढ लूंगी। क्या भगवान यहाँ नहीं है? शायद। हाँ, सही कहा। हर दिन इतने सारे लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, वे निश्चित ही दूसरों की मदद में व्यस्त होंगे। भगवान, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। आराध्या, यह टूटा फूटा कमरा है। क्या यह भगवान की मदद है? तो क्या मैं फिर से उन्हें देख पाऊंगी? भगवान, कल मिलते हैं। मैं पक्का पागल हो गया हूं। आराध्या,
यहाँ कैसे आ सकती है? फिर से मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? फौरन निकल जाओ यहाँ से। हेलो, पुलिस स्टेशन? कोई मेरे घर में घुस आया है। जल्दी से किसी को भेजकर इसे हटाओ। आराध्या, मैं किसी को भी तुम्हारे दिए हुए चीज को छूने नहीं दूंगा। आर्यन सर, यह लड़की बेहोश लग रही है। क्या आप इसे जानते हैं? मैं इसे ठीक से नहीं जानता। इसने मेरे बिना इजाजत मेरे बेडरूम में घुसपैठ की है। इसका इरादा ठीक नहीं है। जल्दी से इसे ले जाओ। आप फिक्र न करें, हम इसका ठीक से निपटारा करेंगे। रुकिए, आर्यन सर, और कुछ कहना है? यह शख्स पहली बार नहीं कर रहा। इसके साथ सख्ती से पेश। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे भगवान, तुम होश में आ गई हो? तुम लोग कौन हो? यह कहाँ है? हम पुलिस अधिकारी हैं। कल रात तुम बेहोश पड़ी थीं। हमने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया। महोदया, अब जब आप होश में हैं, तो कृपया सच सच हमारे कुछ सवालों के जवाब दें। तुम लोग सिपाही हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपना रवैया ठीक करो। यहाँ बकवास मत करो। कल रात हमें एक शिकायत मिली थी कि कोई स्वर्ण महल में घुस गया है, बुरे इरादे से। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? किस मकसद से तुम आर्यन सर के घर में घुसी? और आर्यन सर के साथ क्या करना चाहती थी? निजी संपत्ति में घुसना? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। कल रात मैं मुश्किल से अपने घर वापस पहुंची थी। आज जब मैं उठी तो खुद को ऐसी अजनबी जगह पर पाया। क्या तुम लोगों को मुझे सफाई नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल सही, आपने अभी कहा किसी ने मुझ पर घर में घुसपैठ का आरोप लगाया है। वह व्यक्ति कौन है? वास्तव में मेरे शयन कक्ष में घुसा वही है दुष्ट। मैं मांग करती हूँ तुरंत उसे सरकारी कार्यालय ले जाकर पूछताछ करो। महोदया, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? स्वर्ण महल, यह आर्यन सर की संपत्ति है। आप कह रही हैं कि यह आपका घर है? अगर आप झूठ बोलती रहीं तो हमें आपको थाने ले जाना पड़ेगा। दैट मैं सच कह रही हूँ, वह घर मेरे एक मित्र ने मुझे दिया था। उसमें मेरे कपड़े भी हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अंदर जाकर तलाशी ले लो। कहीं ये आर्यन सर तो नहीं? उनकी छुपी हुई प्रेमिका? आर्यन सर ने उससे ऊब कर उसे छोड़ दिया और अब वह स्वर्ण महल में घुस गई, सफाई मांग रही है। ये लाइव स्ट्रीम इंटरनेट पर डालो, जरूर वायरल होगा। मैंने तो शीर्षक भी सोच लिया है, आर्यन की प्रेमिका को छोड़ दिया गया, शायद मानसिक संतुलन खो बैठी। कृपया जल्दी से पकड़ लो मेरे शयन कक्ष में घुसने वाले दुष्ट को। मैं अब वापस जा रही हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपका आर्यन सर से निजी तौर पर क्या रिश्ता है। घर में घुसपैठ अपराध है। पहले हमारे साथ आकर जांच में सहयोग दो। मैंने कहा मैंने नहीं किया। अब भी बहाने बना रही हो। धृष्टता, मैं नहीं जानती तुम कहाँ के सिपाही हो, बिना किसी सबूत के मुझे पकड़ने की हिम्मत करते हो। अरे आर्यन को तो लड़कियों की कदर ही नहीं है। उसने तुम्हें इतना चोटिल कर दिया। अरे सुनो मीरा, हाँ? तुम आर्यन से कब शादी करोगी? क्या जल्दी है? आर्यन की पत्नी का यह स्थान एक दिन मेरा ही होगा। आर्यन की प्रेमिका को छोड़ दिया गया, मानसिक रूप से अस्थिर होने का संदेह। आर्यन की प्रेमिका को छोड़ दिया गया। देखो मीरा, आर्यन को प्रेमिका कब से है? क्या यह वह गेम वाला किरदार नहीं है? धृष्टता, मुझे नहीं पता तुम कहाँ के सिपाही हो। बिना किसी सबूत के तुम मुझे पकड़ने की हिम्मत करते हो। तुम कानून की अवहेलना कर रहे हो। सब पीछे हटो। नहीं, यह तो हमारा अस्पताल है। चलो। अरे अमित, इस औरत को देखो। वो कहती है कि वो स्वर्ण महल में रहती है। क्या सच में नेटिजन्स कह रहे हैं वैसा ही है? क्या वो आर्यन सर द्वारा घर में रखी पालतू चिड़िया थी, अब उसे छोड़ दिया गया है? बकवास। तुमने कभी आर्यन सर को औरतों के पास जाते देखा है? वे आजकल मूड में नहीं है। उन्हें यह सुनने न दो। तुम लोग क्या कह रहे हो? अहम, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे सच में नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। यह आराध्या की आवाज है। आज जब मैं जागी तो खुद को एक ऐसी अजनबी जगह पर पाया। क्या तुम्हें मुझे सफाई नहीं देनी चाहिए? आराध्या, सच में आराध्या है। गाड़ी तैयार करो, अभी अस्पताल चलते हैं। गेम का किरदार असली दुनिया में आ गया है। नहीं, इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो बिल्कुल अजीब बात है। तुम्हारा नाम क्या है? वो गेम आखिर है क्या? बोलो, तुम हो कौन? दूसरों का नाम पूछने से पहले क्या खुद का परिचय देना जरूरी नहीं है? तू नीच औरत, मीरा आर्यन सर की मंगेतर है। तूने आर्यन सर को बहकाने की हिम्मत कैसे की? अपनी औकात देख ले। क्या तू उनके लायक भी है? असली गर्लफ्रेंड दूसरी औरत को पीटने आए हैं। यह नाटक तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। यह तो बस एक अमीरों से चिपकने वाली गौरैया है। आर्यन सर को बहकाने की हिम्मत भी करती है।
मीरा जल्द ही आर्यन सर से शादी करेगी और तू मीरा के जूते बांधने लायक भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं तुम लोगों को जानती तक नहीं। क्या वह गेम इस औरत को आधार बनाकर बना है? मीरा? तू क्या बकवास कर रही है? नीच औरत, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देख ले, हर मर्द को तू नहीं छीन सकती। मैं तुम्हारे उस भगवान की मंगेतर हूँ। मैं तुझे बता दूं, हमारी शादी होने वाली है और तू जो उनका समय और पैसा बर्बाद कर रही है, ऐसी नीच औरत इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। वही औरत है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मैडम, भले ही आपका निजी झगड़ा हो, लेकिन आप संदिग्ध पर हाथ नहीं उठा सकती। हमें उसे थाने ले जाकर पूछताछ करनी है। पीछे हटो, मैं तुम लोगों को फिर से मुझे औरत, अपनी आंखें खोलकर देखो, हर आदमी को छीन नहीं सकती। देख आपका दर्द। मीरा, आर्यन सर, जल्दी मत करो, ये ट्रैफिक लाइट पार करते ही हॉस्पिटल आ जाएगा। मीरा के परिवार के साथ सारा कारोबार बंद कर दो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी जगह मीरा के परिवार का कोई सदस्य दिखे। जी आर्यन सर। जल्दी करो। सब पीछे हट जाओ। ये औरत स्वर्ण महल में भी घुस आई। पागल होकर क्या कर बैठे, कुछ कह नहीं सकते। शांत रहो, धीरे धीरे चाकू नीचे रख दो। नीच औरत, तूने स्वर्ण महल में घुसपैठ की है और मेरे मंगेतर पर। बुरी नजर रखी है। मैं तुझे बता दूं, अब तू गुस्से में आ गई है, पुलिस पर हमला भी करना चाहती है। तू जेल जाने के लिए तैयार हो जा। तुम लोग मुझे खत्म करने पर क्यों तुले हो? मैं तो बस भगवान से मिलना चाहती हूँ। तुम जैसे लोग इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं हो। पीछे हटो। अगर तुम लोग आगे बढ़े तो मैं माफ नहीं करूंगी। पुलिस पर हमला और बड़ा अपराध है। अगर तुम लोगों ने ऐसी पागल औरत को भागने दिया और किसी को चोट पहुंच गई, तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? 3 सेकंड का समय। हथियार नीचे रखो, और आत्मसमर्पण करो। नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। भगवान, तुम कहाँ हो? मैं घर जाना चाहती हूँ। रुक। भगवान, वो आर्यन सर हैं। क्या वो मीरा जी का साथ देने आए हैं? भगवान, तुम आ गए। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अच्छा हुआ मैं देर से नहीं आया। माफ करना, कल रात मुझे लगा था कि कोई और मेरे कमरे में घुस आया है। सब मेरी गलती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। पुलिस अधिकारी, ये सब एक गलतफहमी थी। आपको परेशानी हुई, माफी चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। नीच औरत मीरा के सामने ही आर्यन सर को लुभा रही है। कितनी हिम्मत है तुम्हारी? चुप रहो। आर्यन, वो औरत तुम्हारे कमरे में घुस गई थी। मीरा। आर्यन सर ने इस औरत के लिए मीरा जी को मारा। क्या वो आर्यन सर की मंगेतर नहीं है? आर्यन सर, मीरा आपकी गर्लफ्रेंड है। आपने उसे क्यों मारा? तुम्हें यह झूठ फैलाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा और मीरा का कोई सगाई का वादा कभी नहीं था। अगर तुमने फिर झूठ फैलाया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चले जाओ यहाँ से। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि मुझसे छेड़छाड़ न करो? चूंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं ऐसा कोई ढूंढूंगा जो तुम्हें सबक सिखाएगा। हेलो पापा। बदतमीज, तुम्हें आर्यन सर से छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे हुई? अब कंपनी दिवालिया हो गई है। पूरा मीरा का परिवार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। अब से तुम इस घर में कदम नहीं रख सकती। आर्यन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमारे परिवार को छोड़ दो। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ। हट जाओ। यह तो बैलगाड़ी से कहीं ज्यादा तेज है। डर लग रहा है? नहीं, जब भगवान साथ है तो कोई खतरा नहीं है। ये ऊंची ऊंची इमारतें किसने बनवाई हैं? इतनी ऊंची कि बादलों को छू रही हैं। यह पूरा कॉमर्शियल एरिया फू। यहाँ की सारी इमारतें भगवान की हैं। दो भारत तो वाह भगवान, आप तो बहुत शानदार हैं। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं इन सबको तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। आपने मुझे एक ऐसा घर दिया है जो हवा और बारिश से बचाता है, इसी से मैं बहुत खुश हूँ। पिछले 2 दिनों में आखिर हुआ क्या है? आराध्या अचानक मेरी दुनिया में आ गई। कहीं वह फिर से गायब तो नहीं हो जाएगी? चलो।
क्या हुआ? भगवान आपको परेशान न करें। मुझे कसकर पकड़ो। लगता है उन्होंने गलतफहमी कर ली है मेरे और भगवान के रिश्ते के बारे में। लेकिन भगवान को कोई गुस्सा नहीं आया लगता। छोटी मालकिन, घर वापसी पर स्वागत है। ये सब दिनों में आखिर हुआ क्या है? उस दिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था। मैं तुमसे बात करने आई थी, लेकिन फिर एक अजनबी औरत की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा कि मैं सिर्फ एक गेम का किरदार हूँ, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। वो मीरा थी। मैं दम घुटने से बेहोश हो गई थी, और जब आंख खुली तो खुद को अंधेरे में पाया। वहाँ कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत 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 लंबे समय तक चलती रही। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं ना। मैंने तुम्हारे लिए नहाने और कपड़े बदलने का इंतजाम करवाया है। थोड़ी देर में साथ खाना खाएंगे। शुक्रिया भगवान। आराध्या, और कुछ है? अब से मुझे आर्यन कहकर बुलाना। दो। आर्यन। हाँ। आराध्या, अगर अगर तुम अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं जा पाओ तो क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मैं तुम्हें फैसला करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम आराम से सोच सकती हो। उसे ऊपर ले जाओ। जी मालिक। छोटी मालकिन, ये कपड़े मालिक ने आपके लिए तैयार करवाए हैं। मैं बाहर जा रही हूँ। शुक्रिया। मैं सचमुच भगवान की दुनिया में आ गई हूँ। आराध्या, अगर अगर तुम अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं जा पाओ तो क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? उसने कहा, मेरे साथ रहना। इसका मतलब क्या है? क्या वह मुझसे शादी करना चाहता है? अरे नहीं, नहीं। शायद उसे बस लगता है कि मैं बेचारी हूँ, इसलिए मुझे रख लिया। लेकिन उसने मुझे अपना नाम पुकारने को भी कहा। ओए, आखिर उसका मतलब क्या है? हाय। ये तो अनैतिक है, इतने खुले कपड़े पहनना। ऐसे कैसे बाहर जाऊं? क्या भगवान को ऐसे ही पसंद है? मैंने पहली बार ऐसे कपड़े पहने हैं। कैसे लग रहा हूं? मैंने कुछ गलत तो नहीं पहन लिया? बहुत अच्छे लग रहे हो। कुछ गलत नहीं है। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर हमारे यहाँ कोई ऐसे कपड़े पहनता तो लोग उसकी पीठ पीछे बुराई करते। मुझे भी डर लग रहा था कि तुम ऐसे कपड़ों में बाहर जाओगी। ऊपर अलमारी में बहुत सारे डिजाइन के कपड़े हैं। जो मन करे वो चुन लो। अच्छी बात है। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने खास तुम्हारे लिए यह सारा खाना बनवाया है। जल्दी चखो तो। शुक्रिया, फिर मैं शर्म नहीं करूंगी। लो। बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी एक टुकड़ा खाओ। ठीक है। छोटी मालकिन को खाते देखकर ही भूख लगाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि मालिक आज सामान्य से ज्यादा खा रहे हैं।
आर्यन आमतौर पर कम खाते हैं क्या? कभी कभी अगर काम ज्यादा हो तो पूरा दिन कुछ नहीं खाते। यह कैसे चलेगा? समय पर न खाने से पेट खराब हो जाता है। अब से मैं तुम पर नजर रखूंगी। दिन के तीनों वक्त तुम्हें समय पर खाना होगा। ठीक है, अब से दिन के तीनों वक्त तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। हाँ आराध्या, कल सुबह कंपनी में एक गहना सभा है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? बिल्कुल, तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं जाऊंगी। आओ। आर्यन समूह हमेशा से ही इंडस्ट्री में नंबर 1 रहा है। यह सब आर्यन की वजह से है। आज की इस गहना प्रदर्शनी को देखो, हर एक चीज की कीमत करोड़ों रुपए है। आम कंपनियों के पास इतनी हैसियत ही नहीं होती। आर्यन सर ने इस बार की गहना प्रदर्शनी पर खास तौर पर मशहूर सितार वादक उमा को बुलाया है शुरुआती प्रदर्शन के लिए। उमा जी का सितार वादन लाजवाब है और सिर्फ आर्यन सर जैसे लोग ही उन्हें यहाँ बुला सकते हैं। यह तो वही विक्रम है जो हमेशा आर्यन सर से पिछड़ता रहता है। उसने भी गहनों के कारोबार से शुरुआत की थी, लेकिन आर्यन सर बहुत तेज है, इसलिए उसे दूसरे नंबर पर रहना पड़ता है। वह आर्यन समूह की प्रदर्शनी में क्या कर रहा है? क्या साफ साफ मुसीबत खड़ी करने आया है? आर्यन सर के साथ वह महिला कौन है? कितनी खूबसूरत है। पहली बार देख रही हूँ आर्यन सर किसी महिला को इतने औपचारिक मौके पर लाए हों। उसकी पर्सनैलिटी देखकर लगता है जरूर कोई कुलीन परिवार की युवती होगी। आर्यन सर, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। इस बार मैं बिन बुलाए आ गया। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। आर्यन सर, आपके साथ यह महिला थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। अच्छा, याद आया, कल हॉस्पिटल में आर्यन सर ने एक महिला के लिए बवाल मचाया था और पूरे मीरा के परिवार को तबाह कर दिया। यही वह महिला होगी? वीडियो से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हमारे घर से किसी को नहीं निकलते, लेकिन अगर तुमने किसी चीज पर गलत नजर डाली तो मीरा के पर। वाह, आर्यन सर जैसा आदमी अपने साथ हो तो सच में बहुत सुरक्षा महसूस होती है। वह कितनी सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि आर्यन सर उसे इतना पसंद करते हैं। भले ही उसमें कोई खास योग्यता न हो, घर में एक सजावटी सामान की तरह रखने पर भी देखकर अच्छा लगता है। आर्यन सर, इतना तनाव मत लीजिए। यह महिला, क्या आपकी रुचि होगी मेरी सेक्रेटरी बनने में? हर महीने मैं आपको 1 लाख रुपए वेतन दूंगा। तुम आराध्या, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे मंजूर नहीं है। क्यों? क्या मैंने जो वेतन दिया वह कम है? क्योंकि आर्यन तुम्हें पसंद नहीं करते। जिन्हें आर्यन पसंद नहीं करते उन्हें मैं भी पसंद नहीं करती। बहुत अच्छा आराध्या, चलो हम इसे नजरअंदाज करते हैं। चलो हम गहना प्रदर्शनी देखने चलते हैं। हम आप सभी का आर्यन समूह की गहना प्रदर्शनी में स्वागत है। पिछले 1 साल में आप सभी के समर्थन के कारण आर्यन समूह दिन ब दिन बेहतर होता गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं आर्यन के साथ इस तरह खड़ी हो पाऊंगी। पहले उन्होंने मेरी इतनी मदद की थी, अगर भविष्य में मैं उनके लिए कुछ कर पाई तो बहुत अच्छा होगा। आज की गहना प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रसिद्ध सितार वादक उमा जी हमारे लिए करेगी। आइए तालियों से उनका स्वागत करें। वाह, आखिरकार उमा जी आ रहे हैं। आज हमारे कानों को सचमुच सुख मिलेगा। आर्यन सर ने तो उमा जी को भी मना लिया। सच में बड़ी पहल है। आर्यन सर ने तो उमा जी को भी मना लिया। अध्यक्ष आर्यन, उमा जी को जगह नहीं सूट रही, उन्हें अभी अस्पताल ले जाया गया है। शायद वे प्रदर्शनी का शुभारंभ। क्या हुआ? हाँ, क्या बात है? आर्यन सर, यह उस्ताद उमा अभी तक आई क्यों नहीं? यह तो इस गहना प्रदर्शनी का शुरुआती कार्यक्रम है। अगर ठीक से न हुआ तो आर्यन समूह के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। हर साल आर्यन समूह की गहना प्रदर्शनी किसी न किसी मशहूर उस्ताद से शुरुआत करवाती है, शुभ शुरुआत के लिए, अच्छे संकेत के तौर पर। इस साल शुरुआत ही नहीं हुई तो क्या अशुभ हो जाएगा? हाँ, और प्रतिद्वंद्वी भी मौजूद है। यह तो सीधे आर्यन सर का मजाक उड़ाना है। मैं सितार बजा सकती हूँ आर्यन, राजमाता ने मुझे सितार बजाना सिखाया था, मैं मंच पर बजा सकती हूँ। हाँ, यह गुलदान तो घर में सजावट के लिए ही ठीक है, बस इतनी ही कीमत है इसकी। तुम्हारा मतलब क्या है? आर्यन सर, कहीं आप सच में इस लड़की को मंच पर शुरुआत करने देने वाले हैं? यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। सही कहा, गहना प्रदर्शनी जैसे महत्वपूर्ण मौके पर कोई भी आकर परफॉर्म नहीं कर सकता। मुझे याद है पिछली बार खास तौर पर मशहूर चित्रकार को बुलाया गया था,
अगर इस बार की शुरुआत फीकी रही तो शायद आर्यन समूह की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा। हाँ, आर्यन सर, अगर आप सच में इसे शुरुआत करने देंगे तो क्या मेरे साथ शर्त लगाओगे? अगर इसने गड़बड़ कर दी तो आप मुझे अपने समूह के 30% शेयर देंगे। अगर इसने सबका दिल जीत लिया तो मैं आपको विक्रम के परिवार के 60% शेयर दूंगा। कैसा रहेगा? 30% शेयर, इतना बड़ा दाम। हे भगवान! आर्यन सर, क्या उमा जी के शिष्य को मंच पर भेज दें? उमा जी जितना अच्छा नहीं बजाएंगे लेकिन कम से कम सुरक्षित तो रहेगा। आज की गहना प्रदर्शनी मैंने आराध्या से ही शुरुआत करवानी है। यह शर्त मैं मानता हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ? तुम बिल्कुल कर सकती हो। मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। आर्यन सर, तो फिर मैं पहले आराध्या जी को बैक स्टेज ले जाता हूं तैयारी के लिए। ठीक है, शुभकामनाएं। आर्यन सर, इस खूबसूरत हसीन के मुस्कुराहट के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हैं। मैं सच में हार मानता हूं। विक्रम को खा, आज आराध्या मुझे साबित करेगी ना 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 कि तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी अयोग्यता नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच भी बहुत खराब है। अच्छा, तो फिर मैं देखना चाहता हूं कि आखिर किसकी सोच खराब है। आर्यन समूह के 30% शेयर मैं लेकर रहूंगा। अब आइए हम सब स्वागत करते हैं आराध्या जी का, जो हमारे लिए एक शानदार शुरुआती प्रदर्शन प्रस्तुत करेगी। वाह, कितनी सुंदर है। मैंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो पारंपरिक पोशाक में इतना अच्छा लगता हो। अगर कोई कहे कि ये प्राचीन काल से आई है तो मैं यकीन कर लूंगी। एक सजावटी वस्तु तो अच्छी है, लेकिन अगर वह गलत जगह रख दी जाए तो टूट जाती है। हे भगवान, यह संगीत तो स्वर्ग में ही सुनने को मिलता है। धरती पर ऐसा कभी कभार ही सुनाई देता है। यह सितार तो महान उस्ताद वो से भी बेहतर बजाया जा रहा है। अद्वितीय, अविस्मरणीय, बहुत ही शानदार। सुंदर होना एक बात है, लेकिन इतनी प्रतिभाशाली भी हो। इस गहना प्रदर्शनी के बाद आर्यन समूह के शेयर की कीमत जरूर बढ़ जाएगी, और वह भी उसकी वजह से। रुको, तुमने आर्यन को? आराध्या जी, मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी। मुझे नहीं पता था। आप इतने बड़े आदमी हैं। मेरी जबान फिसल गई। मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरी जबान फिसल गई। 60% शेयर दे दिए। विक्रम ने तो अपनी कंपनी ही आर्यन सर को सौंप दी है। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। विक्रम, यह तो सचमुच घाटे का सौदा हो गया। हाँ हाँ हाँ, आराध्या जी, आप दया करें, मेरी तरफ से आर्यन सर से कुछ अच्छी बातें कह दीजिए। आर्यन समूह पहले ही किसी की पहुंच से बाहर है। आपको शायद इन शेयरों की जरूरत भी नहीं है। बारदूस, दीज 3 दीज। एक बार कह दिया तो फिर वापस नहीं। इसके अलावा यहाँ इतने सारे लोग गवाह हैं। क्या तुम मुकरना चाहते हो? जरूर देना होगा आर्यन को। आर्यन सर, मैंने अभी बस आपसे मजाक किया था। मेरी बातों को बस हवा में उड़ा दीजिए। तुम्हारी चीज मुझे सच में नहीं चाहिए, लेकिन आज आराध्या ने पहली बार मेरा साथ दिया है, चाहे कितना भी कम हो। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। 2। बस इतनी ही औकात है। कैसा लगा आर्यन? मैंने तुम्हें निराश नहीं किया ना? निराश तो बिल्कुल नहीं, बल्कि हैरान कर दिया। आराध्या, तुम्हें ऐसे कितने सारे गुण हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं। आराध्या, अरे, मैं भी इतनी खास नहीं हूँ। इनके अलावा और कुछ आता भी नहीं है। आराध्या, खुद को कम मत समझो। वो सारी तालियां सिर्फ तुम्हारे लिए थीं। लोग तुम्हारे संगीत से मंत्रमुग्ध हो गए थे। तुमने सबका दिल जीत लिया। तुम सिर्फ खूबसूरत हो, ऐसा नहीं है। यही एक गुण नहीं है, तुम में और भी बहुत कुछ है। तुम बहुत अच्छा पेंटिंग करती हो, कैलीग्राफी भी बहुत सुंदर है, और सितार तो बेमिसाल बजाती हो। पहले मैं हमेशा पिताश्री से उम्मीद करती थी कि वे मुझे जल्दी महल वापस बुला लेंगे और मेरे ऊपर लगा यह अपशकुन का ठप्पा हटा देंगे। मैं शायद हमेशा आदतन दूसरों पर उम्मीदें टिकाए रखती थी। अब मुझे एहसास हुआ कि अपनी मेहनत से भी सबका सम्मान पाया जा सकता है। आराध्या, क्या तुम आर्यन समूह में काम करना चाहोगी? यहाँ अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से निखार सकोगी। मैं तैयार हूँ।
वाह, बर्फ गिर रही है। कितनी बड़ी बर्फ है। छोटी मालकिन, अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। अगर आपको ठंड लग गई तो हम मालिक को क्या जवाब देंगे? मुझे तो बिल्कुल डर नहीं है। पहले जब मैं टूटे फूटे कमरे में थी तो बर्फबारी से सबसे ज्यादा डर लगता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। बस तुम आर्यन को मत बताना। मैं संभाल लूंगा। मुझे क्या नहीं बताना? आर्यन, तुमने जानबूझकर मुझे डराया। ओह सॉरी। बर्फ गिर रही है, अंदर क्यों नहीं आ रही? हाथ ठंडे तो नहीं है? मुझे याद आया वह दिन जब हम पहली बार मिले थे। सूर्यवंश में भी उस रात लगातार बर्फ गिर रही थी। मैं टूटे कमरे के कोने में सिकुड़ी बैठी थी, इतनी ठंड की मरने का मन कर रहा था। तब मैंने अपने जेट पेंडेंट से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे बचा लो, और फिर तुम प्रकट हो गए। धन्यवाद आर्यन। यह बात मुझे कहनी चाहिए। धन्यवाद आराध्या, एक चमत्कार की तरह मेरी जिंदगी में आई। मुझे तुमसे कुछ कहना है, पहले मैं कहूंगी। ठीक है, पहले तुम कहो। तुमने पिछली बार पूछा था अगर मैं वापस नहीं जा पाई तो क्या तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। उस समय मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं तय नहीं कर पाई थी किस रूप में तुम्हारे पास रहूं, लेकिन अब मैं समझ गई हूं, बस तुम्हारे साथ रहना है, चाहे किसी भी रूप में। मैं तैयार हूं। पागल, प्यार का इजहार तो मुझे पहले करना चाहिए था। आराध्या, पिछले 20 सालों में मेरी जिंदगी बहुत उबाऊ थी। जब तक मैं तुमसे नहीं मिला, तब से मेरी जिंदगी में रंग आ गए हैं। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी देखभाल करना चाहता हूं। आराध्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। आराध्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आर्यन। मेरे भगवान। सभी को नए साल की शुभ